अब आप ये देखिए, इंडिया तो वैसे भी ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को नाम दिया है। लोग बोलते हैं ये गुलामी का प्रतीक है, ऐसा कुछ लोग बोला। हम लोगों ने जिनसे बात की उनसे, तो ब्रिटिशर्स ने दिया ऐसा बोलते हो। That's not true. That's not Origin of India is because of the river Indus. इंडिया तो एक विदेशी नाम है। इंडिया एक इंग्लिश नाम है। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं, तो हमें किस बात की शर्म? हम उसका नाम भारत रखेंगे। एक ही बात है, इंडिया और भारत, तो हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया। पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप किसी जानवर पे रख दो, उसे कितना बुरा लगता है? इंडिया ठीक है क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब एक नोन फैक्टर है दुनिया में पूरे। इंडिया अब बन गया है बहुत बड़ा नाम। अब ऐसा नहीं है कि भारत कोई बड़ा नाम नहीं है, बट भारत इज़ अ हिंदी वर्जन ऑफ इंडिया। भारत में ना एक अपनापन, एक अपनी संस्कृति का एक उसमें एक नज़र आता है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। नाम में क्या रखा है? ओरिजिनली ये वाक्य जिन्होंने कहा वो इस समय नहीं है, लेकिन अगर होते तो वो देखते कि नाम के ऊपर क्या लट्ठम लट्ठ हो रहा है इस देश में। वैसे एक सरकारी इनविटेशन था जिसके ऊपर इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति जी की तरफ से। अब विपक्ष कहने लगा कि इंडिया को ख़त्म किया जा रहा है और इस देश का नाम बदला जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि भारत कहा जा रहा है, इंडिया इस देश का नाम है। वहीं पक्ष कह रहे हैं कि इस देश का नाम तो शुरू से ही भारत है। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उनके पुत्र का नाम भारत, उस पर ये देश का नाम भारत पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम के भाई का नाम भरत, उनके नाम पर भरत पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला, उनका विवाह दुष्यंत से हुआ था और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ये देश भारत पड़ा है। और अलग अलग थ्योरीज़ हैं, लेकिन इंडिया को भारत कहना ठीक है या नहीं है? क्या सरकार इसको बदल रही है? इंडिया कहना क्या भारत ही कहा जाएगा? पक्ष विपक्ष तो इस पे चल रहा है, लेकिन जनता क्या कहती है, ज़रा पूछते हैं। इंडिया को ना तो ख़त्म करने की साजिश है, ना कोई इसमें कुछ ऐसा है कि बदलाव ला के बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। सो इंडिया भी ठीक है, भारत भी ठीक है, बट आई विल फेवर टू भारत, बिकॉज हमने हमेशा पढ़ा है अपने बचपन में कि भारतवर्ष, तो भारत के लिए मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल सपोर्ट फॉर भारत। तो ये सरकार अगर भारत रख देती है तो कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, देखो, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, पढ़ा लिखा हूँ, प्रोफेशनल हूँ, जॉब कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि कोई भक्ति है तो बोल दिया मोदी सरकार ने या फिर बीजेपी सरकार ने तो कि चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया जो बोल दिया। भारत के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं अपनी संस्कृति में, तो भारत हमें कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में मिलता है। इंडिया एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि कर दिया गया। तो भारत के लिए जो मैं सोचता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, किसी का कुछ और भी हो सकता है, तो भारत ही है। तो आपने बोला पढ़ा लिखे हैं इसीलिए भारत, तो जो लोग उठा रहे हैं वो क्या पढ़े लिखे नहीं है? वो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने बोला साथ में कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। आप अगर मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरा पर्सनल पॉलिटिक्स हो रही है क्या? ये पॉलिटिक्स हो रही है क्या? कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसके पीछे। अगर कोई सजेस्ट करता है तो इसके लिए संविधान है, कानून है, आप चर्चा कीजिए, सब पता चल जाएगा कि हाँ किसके लिए ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है, भारत के लिए आ रहा है कि इंडिया के लिए आ रहा है। तो मेरे हिसाब से भारत में कोई बुराई नहीं है। इंडिया वालों क्या बोल रहे हैं, सुन लिया आपने जी? भारत होना चाहिए या इंडिया? सबसे पहले नमस्कार। मैं तो इस डिसीजन का बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये बहुत ही सही अप्रोप्रिएट मौका है जब G20 में सभी पूरे ही दुनिया की नज़र हमारे देश के ऊपर है और बहुत ही सही टाइम पे डिसीजन लिया गया है। आई एम वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड ये बिल्कुल सही बोली आपने बात कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है और उसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप इंडिया को कैसे मिटा सकते हैं, ये तो आप संविधान को मिटा रहे हैं। ये विपक्षी दल बोल रहे हैं। विपक्षी दल तो बोलेंगे ही ना, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है कुछ कहने को, क्योंकि पूरे देश की नज़र हमारे देश के ऊपर है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि हमारे संविधान में लिखा है इंडिया द भारत, ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत। हाँ, इंडिया दैट इज भारत। अगर इंडिया दैट इज भारत करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द संविधान दैट वाज रिटन, भारत दैट इज इंडिया क्यों इनकरेक्ट है? भारत तो
अब आप ये देखिए, इंडिया तो वैसे भी ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को नाम दिया है, पर ये कभी भी सही नहीं था। हमारा तो न जाने कोई हिसाब ही नहीं है, कितना पुरानी हमारी सनातन धर्म है, कब से संस्कृति चलती आप आई वैसे है। क्या करती हैं? आप कहीं सपोर्टर या कुछ वो तो नहीं है किसी पार्टी या नहीं मोदी? नहीं, मैं तो कोई सपोर्टर नहीं हूँ, बट हाँ, मैं एक जागरूक सिटीजन हूँ और मुझे बहुत करती ही क्या हैं आप? जॉब करती हूँ मैं तो, जॉब करते हैं। आईटी में जॉब करती हूँ, बट मुझे पूरा इस बात के बारे में जानकारी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से टर्की को अब घेरेगा हमारा देश, मोदी गवर्नमेंट, आप देखो कि अभी एक आई थिंक एक मीटिंग होने वाली है जिसमें 3-4 मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ है, वो सारे की लोकेशन अगर आप देखो तो टर्की को घेर रहे हैं। और इसका बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि टर्की क्योंकि हमारे देश के अगेंस्ट काम कर रहा है, हमारे ऑपोजिशन में है, तो उसको घेर के और बहुत अच्छा अटैक किया जाएगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में मोदी जी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, वो तो एक कहते हैं ना चेस के ग्रैंड मास्टर है, तो वो सारे मूव्स धीरे धीरे लेते हैं। बट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट में सारे डिसीजन लिए लोग बोलते हैं जाएं। नाम support बदलने किया से क्या होगा, बदलने से क्या कर हो जाएगा? बिल्कुल, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे भारत में है। भारत अगर आप देखो, भारत में भी एक जान है। इंडिया में कोई रिलेट करता है क्या? हम लोग इंडिया से रिलेट नहीं करते। जो जैसे आपने कपड़े पहने हैं, इससे हम ये पहचानते हैं कि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। मैंने जिस तरह के कपड़े पहने हैं वो फिर भी वेस्टर्न को सिम्बलाइज करते हैं। तो भारत का नाम भारत होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी पहचान है ये। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री को देखो, आप इंग्लैंड से आप रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो शब्द है, शब्दों में भी ताकत होती है। भारत, इसमें एक जान है, एक मजबूती है, और हम सब इससे जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और कोई अभी का शब्द, ये कोई शब्द नहीं है। जब देवी देवता भी हमारे इस धरती पे थे, तभी भी इसको भारत ही कहा जाता था। हाँ, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं होना चाहिए भारतीय? तो 2014 से ये सब चेंज आता गया है। और इनफैक्ट मैं भी बताऊंगी कि मैं भी बिल्कुल अपने रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं थी, अपने धर्म से रिलेटेड नहीं थी। जब से मोदी जी आए, एक वेव आई है और सभी के सभी लोग जो है जागरूक है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत मजबूती देगा। हम लोग अपने धरती से कनेक्ट होंगे। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। एक बात तो हो जाएगा, नाम बदलने से राशि तो बदली जाएगी ना। भा से राशि कुछ और होगी और आई से राशि कुछ और है। और हमारे यहाँ तो चंद्र राशि चलती नाम से होता है, राशि का फल मिलता है। मुझे लगता है इंडिया ही रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से वी बी नोन एज इंडिया एज अ कंट्री, एंड ऑनेस्टली आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई इट शुड बी चेंज्ड। कुछ लोग बोलते हैं पुराना नाम है और अलग अलग रीज़न है, ये अंग्रेज़ों ने रखा था नाम इंडिया, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ओरिजिन ऑफ इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस, जो हमारे कंट्री का ओरिजिनल नेम है। So I think it's pre-British. We've been known as India. So I don't see a reason. लोग बोलते हैं ये गुलामी का प्रतीक है, ऐसा कुछ लोग बोला। हम लोगों ने जिनसे बात की उनसे, तो ब्रिटिशर्स ने दिया, ऐसा बोलते हो। That's not true. तो अगर मान लो भारत हो जाए तो वो गलत होगा? गलत नहीं, but reason क्या है? Means valid reason होना चाहिए, right? To change a name. वो प्राइड से देखते हैं, एंशिएंट प्राइड, सनातन परंपरा या इस देश की परंपरा, ये देखते हैं। But the river is also part of us, right? The origin of the river, it flows through now Ladakh, which is there, the erstwhile Kashmir. That's how the name was derived. The Indus Valley सिंधु नदी, हाँ। Indus Valley civilization is the oldest civilization in the world. And our country's name is derived from it. So that shows the pride that we have as the oldest civilization in the world. तो ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में? तो फिर आप क्या समझाएंगे इन लोगों को जो दो पक्ष लड़ रहे हैं आपस में? I don't think कोई इनका कुछ समझा सकता है। कॉमन मैन आपके सामने लाचार है, पॉलिटिशियंस लोगों, आपको कोई नहीं समझा सकता। लड़ना किस बात का है? वैसे लड़ना इस बात का है कि 2024 आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो मुद्दे गरमाते रहने चाहिए, इसीलिए। आई थिंक बहुत सारे हैं ऑलरेडी। ये मुद्दा न्यू लाने का मुझे तो कोई पॉइंट नहीं लग रहा। मुद्दे पे मुद्दे आते रहते हैं, बहुत सारे रीजन और भी। क्या भारत रख दे क्या नाम इसका? अब वो उधर सरकार तो कोशिश कर ही रही है, चालू हो गया मामला। बिल्कुल भारत रखना चाहिए। इंडिया तो एक विदेशी नाम है, इंडिया एक इंग्लिश नाम है, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं, तो हमें किस बात की शर्म? हम उसका नाम भारत रखेंगे। पर यहाँ तो सभी लोग रहते हैं ना, वो तो सेकुलर कंट्री हमारी। तो सर ऐसा ना कि देखो ये हिंदुस्तान है, ये भारत है एक तरह से, ठीक है ना। मेन जो डोमिनेशन जो वो है, मेन जो आपकी कम्युनिटी है वो हिंदू है, आपकी सारी की सारी कम्युनिटी है।
तो कम्युनिटी को देखते हुए, भारतवर्ष को देखते हुए, उसके इतिहास को देखते हुए हमें भारत रत्न का नाम रखना चाहिए। इसमें कोई जो शर्म नहीं लोग करनी विरोध चाहिए। कर रहे हैं क्या वो कम्युनिटी के खिलाफ हैं, क्या वो कम्युनिटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे कि हमारा सिग्निफिकेंस क्या है। आज चाइनीज़ अगर बोले, मान लिया वो चाइना में चाइनीज़ बोलते हुए शर्म आती है उनको क्या? हम आज हिंदी बोलते हुए हमें शर्म आती है। हमें लगता है कि इंग्लिश नहीं आती तो हमें वो होना पड़ रहा है। आप अगर सोवियत संघ जाओ, आप रशिया जाओ, वहाँ पर आपसे रशियन में बात करेंगे, उनको अपनी लैंग्वेज पे शर्म नहीं आती, लेकिन हमें शर्म आती है कि नहीं हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे। तो भारत है, भारत रखो, जो आपकी भाषा है भाषा का प्रयोग वो करो। बोल रहे हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ, तो इंडिया वो चला आ रहा था, और अगर आप इंडिया शब्द को हटाओगे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान होगा या संविधान का अपमान होगा। संविधान में बदलाव क्या कभी हुआ नहीं आज तक? क्या संविधान में बदलाव कई बार हुआ है, हजारों बार हुआ है। तो अगर ये बदलाव अगर भारत के इंडिया के हित में है, भारत के हित में है, तो बिल्कुल करना चाहिए इसको, इस बदलाव को बिल्कुल करना चाहिए। इसमें हिंदुत्व का स्ट्रॉन्ग वो होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, सारी कम्युनिटी रहती है, सब लोग रहते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं राहुल है। गांधी जी बोलते हैं कि हमको हिंदुत्व को हटाना है। वो बोलते हैं ये हिंदुत्व नहीं है जो चल रहा है, वो हिंदुत्व असली है ही नहीं। तो उनको पूछो उनके दादा कौन थे, वो उनके फादर कौन थे, उनसे पूछो कि कौन थे। वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए हैं, है ना। फिरोज गांधी आपको पता ही है, ठीक है ना। तो भारत कहने में हमको शर्म आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो लोग ही गलत हैं जो वो बोल रहे हैं। आज चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको भारत बोलना चाहिए और सबको अधिकार है यहाँ पे रहने का। ऐसा किसी को नहीं है किसी को अधिकार ना हो, बिल्कुल सबको आपने अभी हिंदुत्व बोला, तो हिंदुत्व के लिए ज़रूरी है या फिर सभी को रहना? कुछ लोग बोलते हैं हिंदुत्व ज़्यादा इतना बढ़ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। और अगर चाइना में चाइनीज़ बोलते हैं, मान लिया चाइना को, ठीक है, रशिया को रशियन बोलते हैं, क्या रशियन में मुस्लिम नहीं रहते? क्या चाइना में चाइनीज़ नहीं रहते? ठीक है, जो अंग्रेज रहते हैं लंदन के अंदर, वहाँ पे फॉरेनर बोलते हैं उनको, फिरंगी बोलते हैं उनको। तो फिर वहाँ पे क्या बोलेंगे कि नहीं ये मुस्लिम है, ये है। तो अगर वो फिरंगी है तो फिरंगी है, अगर चाइनीज़ है तो चाइनीज़ है। विद इन द चाइनीज़ वो उसके जितने भी उसके, हाँ जी, उसमें डिफ्रेंशिएट हो सकता है। ऐसी भारत के अंदर है। भारत हमारा देश है, हमारा वो है, हमारा इतिहास है। ये हमारा जो भारत है, ये हिंदुस्तान नाम था इसका, हिंदुस्तान से चलता हुआ आ रहा है ये नाम, ठीक है ना। और हमें उसकी पहचान बनानी चाहिए, हमको बिल्कुल जोर शोर से बनानी चाहिए। पहचान बनाने के लिए भारत होना चाहिए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए भी भारत होना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगी इंडिया ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब एक नोन फैक्टर है दुनिया में पूरे। तो हाँ, यही बोलना चाहूँगी मैं। लोग बोलते हैं इंडिया कंट्री का नाम। हाँ भाई, सबको पता है अभी कि इंडिया ही है। भारत तो इंडिया के लोगों को पता है कि भारत शायद चेंज हो जाए, अभी तो सबको पता ही है। तो बोलने में आसानी है, इंडिया इंडिया इंडिया। हाँ, हाँ हम इंडिया वाले गाना भी गाते हैं हम लोग, हाँ भाई, मतलब रहते हैं हम प्यार से इंडिया वाले, वो गाना भी एक फिल्म। हाँ गाना भी है, और सबको भी पता ही है कि जैसे इंडिया गेट है, फिर गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ऐसे तो पर भारत अगर हो जाए तो ये बुरा होगा या अच्छा होगा? ऐसे दिक्कत नहीं है। भारत तो एज एन जाना ही जाता है इंडिया को भारत के हिसाब से, तो ऐसे दिक्कत तो है नहीं। की फ़र्क पैदा है भारत हो इंडिया हो? एक ही बात है, इंडिया हो भारत हो, हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया। नहीं, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? क्या इंडिया ही होना चाहिए। इंडिया होना चाहिए। हाँ, इंडिया क्यों होना चाहिए? क्योंकि सबको अब इंडिया ही पता है। अब एकदम से चेंज कर दोगे तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। जब इंडिया है तो इंडिया ही रहने दो। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत भी इसका नाम है, तो भारत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बदल जाएगा? भारत ही है, पर बाहर के जैसे फॉरेनर्स लोग हैं तो भारत थोड़ी बोल पाएंगे, इंडिया। तो दैट्स व्हाई आप क्या करते हो? आप लोग पढ़ते हो? पढ़ते हैं। कौन से सेक्टर क्या है आपका? मैं तो ग्रेटर नोएडा में रहती नहीं, सेक्टर मतलब ये कौन से क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं आप? हूँ। नीट। नीट। अच्छा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। उसमें सवाल अगर आपको आ जाए कि 2 वाक्य बताइए भारत क्यों बुरा है, 2 वाक्य बताइए इंडिया क्यों अच्छा है। एक ही बात है, दोनों ही कंट्री को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों कंट्री को मतलब ये इस कान से पकड़ो या उस कान से पकड़ो, बात तो एक ही है। हाँ, भारत हिंदी में तो भारत बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो मैं इंडिया बोल रही हूँ। हाँ, इंग्लिश हिंदी का चक्कर है ये। आइए, आपको क्या लगता है ये होना चाहिए कि भारत होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों नाम अगर पहले से हमारे पास था तो ये अच्छा है। अगर ऐसे अभी हमारा इंडिया हट जाए तो फिर कोई और कंट्री भी उस पर क्लेम कर सकती है। इंडिया बस पे थैंक यू। मुझे वो रख लेगा मतलब? अगर कोई और क्लेम कर ले, अगर हमारे पास से उसकी राइट हट जाएगी, अगर हम भारत नाम कर लेते हैं, और ऐसे तो हमारे पास दोनों नाम है, भारत और इंडिया। तो मुझे मेरा अच्छा क्या है दोनों में से? मुझे दोनों पसंद है। दोनों पसंद? हाँ। दोनों क्यों पसंद? कोई कारण तो, एक लाइन भाई, कोई कारण तो होगा। नहीं, बस मुझे क्या कारण है? क्या आपके हिसाब से भारत अच्छा है या इंडिया अच्छा है? मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छा है, क्योंकि दोनों भारत और इंडिया एक ही है। अब कुछ लोग उसे इंडिया बोलते हैं, कुछ लोग भारत बोलते हैं, तो कुछ इसमें अलग नहीं लगा, सेम ही बात है। तो अगर मान लो भारत लिख देंगे कहीं, भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दें, तो कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पहले से नाम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए अलग बात है, बट दोनों नाम ही सही है। भारत और इंडिया, आप कुछ भी बुलाए, राष्ट्रपति इंडिया की बुलाए या राष्ट्रपति भारत की बुलाए, तो एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। बात एक ही है, बोल रहे घुमा फिरा के वही है। देश का नाम भारत अच्छा है या इंडिया? मेरे से अगर ये पूछा जाए तो आई प्रेफर इंडिया, बिकॉज इंडिया अब बन गया है बहुत बड़ा नाम। अब ऐसा नहीं है कि भारत कोई बड़ा नाम नहीं है, बट भारत इज़ अ हिंदी वर्जन ऑफ इंडिया, सो इंडिया आई फील कोई गलत नाम नहीं है। एंड अगर इंडिया से चेंज होगा भारत तो काफ़ी चीज़ें फिर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल IIT, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इन सब में इंडिया की जगह भारत लगाना और लोगों का अडाप्ट होना विल बी डिफ़िकल्ट, बट ठीक है, कुछ भी हो। तो जो सरकार अगर भारत कर रही है तो सॉरी, सरकार अगर भारत रख रही है तो ठीक कर रही है कि बिल्कुल ठीक कर रही है, इसमें नहीं, कोई भारत issue रख रही है तो आप बोल रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा अच्छा, तो फिर भारत रख रही है तो वो ठीक, वो भी ठीक है। मैं कौन होती हूँ बोलवाली की कुछ गलत नहीं, करेगी, आपका नहीं ओपिनियन करना जानना है बस। है। दोनों ही ठीक है, दोनों ठीक है। दोनों ही ठीक अभी आप इंडिया के लिए बोल रही थी। है। दोनों ही चलेगा। दोनों चलेगा। आपको क्या चलेगा, भारत या इंडिया? वैसे जैसे अभी मतलब पूरा जैसे स्लेवरी का बिल्कुल डिमोलिश कर रहे हैं, एकदम हटा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मतलब स्लेवरी जो ब्रिटिशर्स ने हम पे लगाई थी तो उसको एकदम इराडिकेट कर रहे हैं। तो ठीक है, उसमें अपना एक आइडेंटिटी हम प्रूव करना चाहते हैं नेशन वाइड। ठीक है, भारत अगर आएगा तो बेस्ट है, क्योंकि वो हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उसके रिलेटेड है भारत। यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं, हमारे यहाँ तो एक करीब 20 के आसपास तो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और उसके ऊपर भी 3000 बोलियाँ हमारे यहाँ पे। नहीं, बट जैसे क्या होता था पहले, क्या होता था, इंडिया नोन एज मतलब भारत, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। तो अब जब भारत ही आएगा कंप्लीटली तो फिर वो एक आइडेंटिटी मिलेगी इंडिया को। आपके हिसाब से ज़्यादा ठीक क्या रहेगा? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की हमको आदत पड़ गई, जैसे टीम इंडिया, अब हम जब मैच खेलते तो टीम इंडिया को बकअप करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमको आदत पड़ गई है। वो तो अब जैसे हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं स्लेवरी को और ब्रिटिशर्स का पूरा, जैसे ब्रिटिश अभी जस्ट UK न्यूज़ में आया था कि वो कह रहे हैं कि हमें अपना फंड्स बंद कर देने चाहिए इन लोग को, जो स्पेस में जब जा रहे हैं ये लोग। तो फिर हम कोहिनूर भी मांग रहे हैं, अब वापस अपने मांग रहे हैं ना, क्योंकि 4% हो गया था हमारा इकनॉमी, 24% जो था उस टाइम पे। तो आई फील इट्स राइट कि अपनी आइडेंटिटी को हम वापस क्योंकि वो इंडिया एक ब्रिटिश से भी इन्फ्लुएंस नाम है हमारा, तो इसलिए सही है। आप लोग क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ, हम अभी मैं क्लैट की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, वैसे भारत ठीक है क्योंकि हमारी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है, हिंदी नाम से बना हुआ है, तो हिंदी नाम बढ़िया है इसमें। भारत, इंडिया तो एक इंग्लिश वर्ड है, उससे हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे अपने मतलब भारत देश को, तो इस वजह से इंडिया भी था तो क्या मतलब क्या दिक्कत थी उसमें? चल ही रहा है वैसे ही, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। भारत से क्या बदल जाएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा। लैंग्वेज का फ़र्क है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी लैंग्वेज लोग तो वैसे ही रहेंगे। हाँ, लोग तो वैसे ही रहेंगे, लोगों पे क्या असर पड़ रहा है? लोगों पे तो कुछ असर नहीं पड़ रहा, वो चाहे इंडिया बोले चाहे भारत बोले, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन बदलना चाहिए। जी बिल्कुल, हमको वैसा ही नहीं रहना चाहिए, हमको बदलाव, जो व्यवहार में बदलाव है ना, वो लाना चाहिए। किसी ज़माने में, हाँ, किसी ज़माने में हमको सपेरों का देश कहा जाता था, आज हम IT में और पता नहीं कहाँ चंद्रयान से हम चंद्रमा पे झंडा फहरा रहे हैं। तो बदलना चाहिए। खैर, थैंक यू। कुछ लोग बोल रहे हैं ये इंडिया को ख़त्म करने की साजिश है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता इंडिया को ख़त्म करने की कोई साजिश है करके, क्योंकि इंडिया तो वैसे अंग्रेज़ों ने दिया था, इंडस वैली वगैरह जो भी है अपना, उस तरीके से हमारा इंडिया नाम पड़ा था। बट भारत जो है वो एंशिएंट नेम था, भरत के नाम से पड़ा हुआ था, जो जिन्होंने शेर का वगैरह का मुंह वगैरह फाड़ा हुआ था, गिनते थे। हाँ, तो उनके नाम पे हमारा नाम भारत पड़ा था। वो मतलब पावर को वो करता है, पावर को दिखाता है। इस तरीके से एंशिएंट नेम तो भारत ही है, बट इंडिया भी रहना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, बट भारत असली जो भी है भारत नेम है। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल भारत रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भारत? भारत, अब हमारी पहचान तो भारत से ही है ना, इंडिया से तो हमको बाहर के लोग जानते हैं तो हम भारतीय। कहने को तो मुगल इसे हिंदू के उससे हिंदुस्तान बोल के गए, तो हम हिंदुस्तान भी मानते हैं अपने को, भारतीय भी मानते हैं, इंडियन भी मानते हैं। बहुत सारे नाम है, आर्यावर्त है, अजनाब है, हिमवर्ष है। पॉलिटिक्स तो करते रहते हैं, हम हर चीज़ को अपने
अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, कोई भी नाम सही हो। बात। अच्छा हाँ, उस पर डिपेंड करता है। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए ये फालतू। क्यों पॉलिटिक्स हो रही है फिर? मैं ये क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं संविधान को आप खत्म कर रहे हो, ऐसा बोल रही है विपक्षी पार्टियां। वो तो यार वोट के लिए है सब कुछ, वो तो आप सब हम सबको ही पता है भाई। सही सही बात आप लोग क्या करते हो? हम जॉब करते हैं, जॉब करते हैं जी। कौन से सेक्टर में? हम फाइनेंस में। फाइनेंस में? पैसा वैसा जिंदगी ठीक चल रही है? ठीक चल रही है, मजे में है फिलहाल। मजे में है? लोग बोलते हैं कि सब गड़बड़ चल रहा है एकदम। नहीं नहीं, सब कुछ सही है। आप पे डिपेंड करता है आपकी कैसी थिंकिंग है। जैसा देखोगे यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा देखोगे। सही बात है। आपके भी ठीक चल रहा है? बिल्कुल मतलब एक नंबर। जेब महंगाई कोई गड़बड़ तो नहीं? महंगाई तो कहीं पे महंगाई भी रहती है, सस्ती भी रहती है। अब डिपेंड करता है, कभी महंगा भी हो जाता है। महंगाई लोग बोल रहे हैं नाम बदलने से महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी, या ये थोड़ी लोग थोड़ी बदल जाएंगे। नहीं, वो सही फैक्टर है। नाम बदलने से तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो महंगाई कम नहीं होगी। बट ये है कि जो चीज़ें पुरानी है वो पुरानी है। जिस चीज़ को जिस नाम से जाना जाता है, हमने कोई नाम तो चेंज नहीं करा। भारत तो पुराना नेम है, इंडिया तो अभी कभी दिया था जब ब्रिटिश आए थे। बस वही बात है। अंग्रेजों के ज़माने से बहुत सारी चीज़ चली आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेज चले गए और ये छोड़ गए, अंग्रेज चले गए और इंडिया नाम छोड़ गए। अब लोग उससे निकलने की बोल रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जब से हमने I.N.D.I.A इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, तब से ये सरकार जो है या एनडीए है वो घबरा गया है और इसलिए अब नाम बदल रहा है। इंडिया को इंडिया बोलने को तैयार नहीं है, भारत बोल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। सर ये तो राहुल गांधी जी की क्या कह सकते हैं मानसिकता है। खैर सेपरेशन तो उन्होंने ही करा है। इंडिया के आगे डॉट, आई के आगे डॉट, एन के आगे डॉट, डी के आगे डॉट, आई के आगे डॉट, ए के आगे डॉट। सेपरेशन उन्होंने स्टार्ट करा है। पहली बात तो जो हमारा इंडिया उसमें डॉट नहीं है, सबसे बड़ी बात पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जी इंडिया हो चाहे भारत हो, सर अगर G20 समिट हो रहा है तो सर उसमें भागीदार तो सबको होना चाहिए। ये एक छोटे से एग्जांपल देखो ना आप। पर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया तो विपक्ष कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना था। सर ये तो तर्क वितर्क वाली बात है ना, ये तर्क वितर्क वाली बात है कि मैं आपसे किसी चीज़ का तर्क कर रहा हूँ, आप उसका वितर्क कर रहे हो। सर जबान मुंह से मुंह हारता नहीं, जुबान से जुबान हारती नहीं, ठीक है जी। और ये पॉलिटिक्स ना सर इस टाइम पे एक मतलब ग्राउंड से भी सर बेसमेंट लेवल पे आ गई है, ठीक है जी। और सर खास करके मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी जी को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो कमरे में बैठ के जितने गोले बनाएंगे ना, जितने ही बना पाएंगे इस इलेक्शन में उन्हें इतने ही वोट मिलेंगे। वो खासकर अगर वो प्रचार ना करें तो वो ज़्यादा ही बेहतर है। उनके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये है उनके मतलब वो जितना ही प्रचार करते हैं वो उनकी पार्टी उतनी ही टूटती चली जाती है, उनकी पार्टी उतनी ही बिखरती चली जाती है। उनके वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, वो कहाँ बिखर रहे हो? तो सर उनके भारत जोड़ो यात्रा में आप देखो ना, उनके पार्टी के कितने नेता परलोक से धार गए, तो उनकी पार्टी बनी कहाँ? उनकी पार्टी तो टूट गई, ठीक है जी। आप किसी के फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, आप पैदल पे पैदल चले जा रहे हो, है जी। उनके आप देखो ना कितने MLA हैं या जो भी है विधानसभा के जो भी हैं। वो उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश जीता, उसके बाद उन्होंने एक और राज्य जीता जी, भाई कर्नाटक भी जीता। हिमाचल का तो ये है ना, वो तो हमेशा ऑल्टरनेट वहाँ पर सरकार आती रहती है, वो तो उसका तो कुछ मसला नहीं है। आज कांग्रेस आई, कल बीजेपी भी आ जाएगी, ठीक है जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत नाम रख दिया मान लीजिए तो उससे क्या बदल जाएगा? उससे क्या बदल जाएगा? महंगाई वैसी रहेगी, लोग वैसे रहेंगे, सोच वैसे ही रहेगी, जो चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा। जनाब मैं एक बात पूछूंगा, शायद मुझे टीवी पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे पता नहीं है, पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप किसी जानवर पे रख दो, उसे कितना बुरा लगता है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं रिलेट करता नहीं करता, बट एक व्यक्ति विशेष का नाम आप किसी जानवर पे रख दो, उसे कितना बुरा लगता है? तो अगर भारत हमारा एक रेप्यूटेड कंट्री है, एक उसका कल्चर इतना डिवाइन है, सब कुछ है, तो आप उसके लिए अगर आप एक उसकी अपोजिट पार्टी बन गई तो कैंपेनिंग में यार ये वाली पार्टी है वो भी तो उसके अगेंस्ट में बोलेगी। तो अगर उसके लिए कुछ अपशब्द निकल गया तो आप बोलोगे कि अब आपने इंडिया को बोल दिया, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि ये ज़माना एडवर्टीजमेंट का है, ये ज़माना एडवर्टीजमेंट का है, ये ज़माना आपका क्या है कि आप कैसे लोगों को चीज़ें प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन तो ऐसे आ जाएगी कि भैया आपने इस चीज़ को ऐसे बोल दिया है ना, आपने हमें नहीं बोला, आपने भारत के 1000 करोड़ आदमियों को ऐसे बोल दिया, तब तो आप ऐसे बोल दोगे 140 करोड़। अब जैसे आम आदमी पार्टी ने क्या बनाया, आप, अब उसको कोई कुछ भी कहता है, वो क्या कहता है, ये हमें नहीं कहा जी, ये आपको कह दिया, आपको कह दिया, आपको कह दिया, ठीक है जी। तो भारत नाम मेरे हिसाब से इसलिए गलत है, कुछ और भी नाम रखो ना, कुछ और नाम, इंडिया नाम शायद आप बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, इंडिया नाम शायद बोलना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब वही आप उसको आप इंडिया की जगह कुछ और रख लो ना। और सबसे बड़ी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, सेपरेशन तो इन्होंने करा ना, I.N.D जो भी है इंडिया का I.N.D.A, ठीक है। तो ये चीज़ सेपरेशन तो इन्होंने करा है ना, भारत का वो नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अलग अलग तर्क, अलग अलग वितर्क है, ये देश का युवा है।
इंडिया को हटा के भारत तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया ना हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रिटिश का ही देन है। जब हर चीज़ें में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बर्ताव में, हमारे रहन सहन में, तो ये जो एक छाप है ना इंडिया, इसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत में ना एक अपनापन, एक अपनी संस्कृति का एक उसमें एक नज़र आता है कुछ। तो जो मोदी जी ने जो अब किया है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए, और जो ये चेंजेस आए हैं ये आई रियली अप्रिशिएट। अभी उन्होंने तो शुरुआत ही की है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। अब विरोध करने वालों को क्या बोलेंगे आप फिर? विरोध करने वालों को तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव शुरू से ही रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो या द्वापर युग हो। पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और सच्चाई को किसी इंडिया वाले सच्चाई वाला नहीं है क्या? इंडिया वाले लोग सच्चाई वाले नहीं है? नहीं, इंडिया वाले लोग सच्चाई वाले तो देखो, अब ऐसा तो नहीं हम कह सकते, पर कहीं ना कहीं दुनिया तो देख रही है कि एक तरफ पांच पांडव और एक तरफ कौरव। तो जो सच्चाई है वो छोटी है, और जो गलत चीज़ है वो कितनी है। आप देखो कितने लोग हैं इकट्ठे, पर फिर भी वो सब एक उस जिस नौका में सवार हैं, वो नौका में छेद वाली बात है, एक दिन वो डूबने ही वाले हैं, क्योंकि वो गलत का साथ दे रहे हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं दिखता कि वो देश की प्रगति के लिए कर रहे हैं। उनमें ना हमेशा मुझे ऐसा दिखता है कि ना वो ना अपने लिए कर रहे हैं। आप सपोर्टर हैं या किसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं? ऐसा मतलब एक्चुअली मैं इंडिया में पिछले साल शिफ्ट हुई हूँ, मैं अब्रॉड रही हूँ। अच्छा, कहाँ रही हैं आप? मैं मलेशिया रही हूँ, नॉर्वे रही हूँ, ब्रुनेई रही हूँ, पूरा बाहर मैं घूमी हूँ। पर अभी बच्चे मेरे सेटल्ड हो गए हैं, बेटी MBBS कर रही है ट्रिनिटी आइलैंड से, हस्बैंड भी बाहर है, कतर में है। अच्छा। हाँ जी। पर फिर भी मेरे को अपना ये जो पावन भूमि, देवभूमि है, इससे मुझे जुड़ा रहना बहुत पसंद है। इसलिए मैं बच्चे सेटल होने के बाद मैं वापस आ गई हूँ, और मैं हर परिस्थिति। आप जब वहाँ रहते थे तो संस्कृति को ये भारत शब्द तब भी लगाव था भारत शब्द से आपको वहाँ भी? मुझे एक्चुअली भारत शब्द से लगाव नहीं था, पर ऐसे दिल में था कि कोई हमारे देश का नाम इंडिया से भारत कर दे। अच्छा। ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें एक ऐसा लगता है ये किसी की दी हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी है। एक अपना होना और एक किसी का देना, वो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो लोग बोल रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, इंडिया दैट इज़ भारत ऐसा लिखा है संविधान में। तो संविधान के खिलाफ काम क्यों हो रहा है? सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। सर, सरकार संविधान के खिलाफ नहीं काम कर रही है। अब सरकार ना सीधा सही और गलत पे काम कर रही है, बस। उन्हें कोई, क्योंकि इन संविधान के अंदर क्या लिखा है, बाहर क्या लिखा है, अगर हम इसमें फंस जाएंगे ना तो हम लोग ना गुम हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे। एक होता है सही, एक गलत, बस उस पे सरकार अब काम कर रही है, और वो अपने देश को वैसे ही ला रही है जैसे होना चाहिए। और एक दिन मेरा देश भारत तो विश्व गुरु बनेगा ही। ये जब मैं इंडिया से बाहर थी तभी मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि पर कुछ लोग बोलते हैं जैसे इंडिया से बाहर, इंडिया शब्द हम लोगों को बहुत पॉपुलर हो गया है, हम लोगों के मुंह पे भी आता है वो, तो अब क्या सभी जगह नाम हटाएंगे? अब इंडियन नेशनल लोक दल या जहाँ जहाँ इंडिया है वहाँ से हटाओगे क्या? सब लोग बोलते हैं, इतना नफरत क्यों है लोग बोलते हैं इंडिया शब्द से? सर, ये लोग कौन बोलते हैं? ये लोग विपक्ष जो इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं इसमें राजनीतिक रूप से, वो लोग बोल रहे हैं। देखिए सर, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि एनडीए आया तो इंडिया आया। उनके मन में था कि अब हम इंडिया लगा देंगे तो टक्कर में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इंडिया तो मोदी जी भी इंडिया से प्रेम करते हैं। तो मोदी जी ने क्या किया, हल्के से करवट ली है, कुछ ज़्यादा नहीं, चुपके से ले लिया, भारत कर दिया। मतलब इंडिया में भी है, भारत में भी है, पर अब जो विपक्ष वाले हैं अब वो हो गए परेशान। आपको इतना राजनीति के बारे में कैसे पता है? आप क्या न्यूज़ देखती हैं, अखबार पढ़ती, क्या करती हैं? मैं न्यूज़ की बेसिक नॉलेज देखती हूँ, और मैं टीवी और मुझे मीडिया और पॉलिटिक्स से सबसे ज़्यादा मतलब दूर रहना पसंद है। दूर भी रहना, बैलेंस कह लो आप। अच्छा। बैलेंस में पसंद है। टीवी पे मैं सिर्फ आध्यात्मिक चैनल देखती हूँ, और न्यूज़ पे मैं बेसिक देखती हूँ कि चल क्या रहा है इंडिया में। बाकी मैं ज़्यादा इसमें टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करती। सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं, उसमें कुछ नहीं है, वो जस्ट आपकी एनर्जी उसमें होता है कि सांस बहुत लड़ रही है तो आपके अंदर वैसी एनर्जी होती है। तो राजनीतिक लोगों, आप लोगों के बारे में जो छवि लोगों के मन में, ये क्या है? सोच लो, सास बहू की जैसे लड़ते हो आप लोग। हाँ। बदलाव वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन बदलाव के पीछे वैलिड रीज़न क्या है, ये ज़रूरी है। जनता पूछ रही है कि बदलाव कर दो, नाम बदल दो, कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया रखने दो, रखे रहने दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत बदल डालो, इसको भारत में बदल डालो।
लेकिन नाम से एक शेर याद आ गया कतिल सिपाही जी का। वो कहते थे कि गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, और जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। नाम की बहुत बड़ी महत्ता है और इसलिए पक्ष विपक्ष हो रहा है। कैमरामैन खड़क के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही।